दोस्तों, साल 1884 की बात है कि एक बैक्टीरियोलॉजिस्ट जिसका नाम था क्रिश्चियन ग्राम, उन्होंने ही सबसे पहले स्टेनिंग टेस्ट के ज़रिए बैक्टीरिया को क्लासीफाई करने की कोशिश करी। उन्होंने अपने इस टेस्ट में क्रिस्टल वायलेट, ग्राम आयोडीन, इथेनॉल या ईस्टर या इसका मिश्रण तथा सेफ्रेनिन डाई को एक स्लाइड पर मौजूद बैक्टीरिया के सतह पर बारी बारी से डाला। तो उन्होंने यह देखा कि कुछ बैक्टीरिया के कलर पर्पल ब्लू यानी कि जामुनी नीले कलर के हो जाते हैं, तो कुछ बैक्टीरिया के कलर पिंक रेड यानी कि गुलाबी लाल हो जाते हैं। अब यहीं से उन्होंने बैक्टीरिया को स्टेनिंग यानी कि कलर को रिटेन करने यानी कि उस कलर को अपने अंदर एब्जॉर्ब करने के आधार पर दो भागों में बांट दिया, एक ग्राम पॉजिटिव और दूसरा ग्राम निगेटिव। इस नाम के पीछे पॉजिटिव निगेटिव का कंसेप्ट ये है कि जो बैक्टीरिया क्रिस्टल वायलेट के ब्लू कलर को रिटेन कर पाया यानी अपने अंदर उसे जज्ब कर पाया, यानी क्रिस्टल वायलेट के ब्लू कलर को अपने सेल वॉल में रख पाया, उसका नाम ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया रखा गया। और वैसे बैक्टीरिया जो कि क्रिस्टल वायलेट के ब्लू कलर को पकड़ के नहीं रख सका, बल्कि उसका कलर काउंटर स्टेनिंग यानी कि सेफ्रेनिन की वजह से पिंक या रेड हो गया, उसे ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया के कैटेगरी में रखा गया। अब बात आती है कि आखिर क्यों कुछ बैक्टीरिया क्रिस्टल वायलेट के ब्लू कलर को रिटेन कर पाया और कुछ बैक्टीरिया रिटेन नहीं कर पाया। इसका जवाब पाने के लिए हमें बैक्टीरिया के सरफेस स्ट्रक्चर के केमिकल कंपोनेंट के बारे में जानना होगा। बैक्टीरिया का जो सेल वॉल होता है वह पेप्टाइडोग्लाइकेन का बना होता है। इसके साथ ही टिकोइक एसिड जो कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में पाया जाता है, जबकि ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया में जनरली एब्सेंट होता है। इसके अतिरिक्त लिपोटिकोइक एसिड, लाइपोपॉलीसेकेराइड तथा और भी कुछ कंपोनेंट पाए जाते हैं। यहाँ पे मेन मतलब हमें पेप्टाइडोग्लाइकेन से है जो कि बैक्टीरिया का सेल वॉल बनाता है। इनफैक्ट जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होता है उसकी सेल वॉल में पेप्टाइडोग्लाइकेन की मोटी लेयर होती है तथा आउटर लिपिड मेम्ब्रेन भी अनुपस्थित होता है, जबकि ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया में पेप्टाइडोग्लाइकेन की पतली लेयर होती है तथा इसमें आउटर लिपिड मेम्ब्रेन भी मौजूद होता है। अब समझने में आसानी होगी कि आखिर क्यों ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया क्रिस्टल वायलेट डालने पर ब्लू कलर के हो जाते हैं, जबकि ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया काउंटर स्टेन यानी कि सेफ्रेनिन की वजह से पिंक या रेड कलर के हो जाते हैं। ग्राम स्टेनिंग के लिए एक स्लाइड पर मौजूद जो बैक्टीरिया होता है उस पर बारी बारी से 4 तरह के डाई का प्रयोग किया जाता है। सबसे पहले स्लाइड पर क्रिस्टल वायलेट जो कि एक बेसिक डाई होता है उसे डाला जाता है, जिसे 30 सेकेंड से 1 मिनट तक रखा जाता है और फिर एक्सेस क्रिस्टल वायलेट को धुल दिया जाता है। तो इस स्थिति में माइक्रोस्कोप से देखने पर सभी बैक्टीरिया पर्पल ब्लू कलर के दिखाई देते हैं। फिर शुरुआत होती है दूसरे स्टेप की। इस चरण में स्लाइड के ऊपर आयोडीन सॉल्यूशन को डाला जाता है और एक्सेस आयोडीन सॉल्यूशन को वाटर के मदद से धुल दिया जाता है। तो इस बार भी क्रिस्टल वायलेट के साथ मिलकर ये डा आयोडीन कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं, जिसकी वजह से माइक्रोस्कोप से देखने पर भी बैक्टीरिया पर्पल ब्लू कलर का ही दिखाई देता है। अब इसके तीसरे चरण में उस स्लाइड पर ड्रॉप बाय ड्रॉप इथेनॉल डालकर डाई को धुला जाता है। अब यहाँ पर 2 घटना होती है। पहला तो ये कि जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होता है वह पर्पल ब्लू कलर के ही रहते हैं, लेकिन जो ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया होता है वह रंगहीन यानी कि कलरलेस हो जाता है। अब स्टेनिंग टेस्ट के चौथे चरण में जब सेफ्रेनिन डाला जाता है तब ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया का कलर तो पर्पल ब्लू ही रहता है, लेकिन ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया का कलर पिंक रेड हो जाता है। इसके पीछे का कारण यह है कि जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होता है उसकी सेल वॉल मोटी पेप्टाइडोग्लाइकेन की बनी होती है, जबकि ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया का सेल वॉल पतली पेप्टाइडोग्लाइकेन लेयर की बनी होती है। यही वजह है कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के सेल वॉल क्रिस्टल वायलेट तथा डा आयोडीन कॉम्प्लेक्स के लिए परमेबिलिटी बैरियर का काम करता है, जबकि ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया के सेल वॉल पतले होने की वजह से जब उस पर इथेनॉल डाला जाता है तो वह क्रिस्टल वायलेट तथा डा आयोडीन कॉम्प्लेक्स को अपने अंदर नहीं रख पाता है, क्योंकि उसकी सेल वॉल पतली पेप्टाइडोग्लाइकेन की बनी होती है, जिसके वजह से इथेनॉल डालने के बाद उसका कलर धुल जाता है और वह रंगहीन हो जाता है। लेकिन सेफ्रेनिन नामक काउंटर स्टेन डालने के बाद जो ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया कलरलेस हो गया था वह पिंक हो जाता है, क्योंकि सेफ्रेनिन हल्का होता है क्रिस्टल वायलेट से तथा ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया में लिपिड भी ज़्यादा होता है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के तुलना में। लेकिन सेफ्रेनिन नामक काउंटर स्टेन डालने के बाद जो ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया कलरलेस हो गया था वह पिंक हो जाता है, क्योंकि सेफ्रेनिन हल्का होता है क्रिस्टल वायलेट के तुलना में। इसके अतिरिक्त जो ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया होता है उसमें लिपिड भी ज़्यादा होता है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के कंपैरिजन में।
यही वजह है कि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया सेफ्रोनिन नामक काउंटर स्टेन डालने के बाद पिंक कलर के हो जाते हैं। यहीं से हम लोग डिफ्रेंशिएट कर देते हैं कि जो पर्पल ब्लू कलर के हो गए वो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है और जो पिंक कलर के हो जाते हैं वो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है। उम्मीद करते हैं कि ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के कंसेप्ट को समझ पाने में आप सक्षम रहे होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।